जहां रोज़े पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या। मैं थोड़ा सा पीछे ले गया हूँ, अगर आप मजा ले लें इसका, पर ना ये दमादम मस्त कलंदर मुझे बड़ी आती है करानी, लेकिन मैं चाहता हूँ जरा ज़ौक़ बुजुर्गों का भी हो जाए दोबारा। जहाँ रोज़े पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, कहाँ मैं कहाँ ये, अल्लाह करे सारे मदीने जाके मदीने की गलियों में जाके बोले, कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ। एक बार दोनों हाथ उठा के लहरा के, कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। सुभान अल्लाह कह दें आप जानते हैं ये कलाम किसका है? इकबाल अजीम ने ये कलाम लिखा। और आप ये जानते हैं कि इकबाल अजीम था कौन? हम मदीने के लिए क्या आंसू बहाएंगे और क्या हम अपने दिल में फरियाद लाएंगे। इकबाल अजीम ने सारी जिंदगी मदीना मदीना किया। सोच जरा सुनो, इश्क की बात कर रहा हूं मैंने कहा मेरे दिल की सुन लेना। इकबाल अजीम ने कहा, फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से। रास्ते में अगर पांव थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही आंखों से सजदे टपक जाएगा। कहता है मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, जबी अफसुरदा अफसुरदा, कदम लर्जीदा लर्जीदा, किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया, वरना कहां मैं और कहां ये रास्ते पैचीदा पैचीदा। सारी जिंदगी मदीना मदीना किया इसने, लेकिन जब मदीने का टिकट लगा ना इसका, आंखें जाया हो गई। जब मदीने से बुलावा आया इसका, इस आशिक का, आंखें चली गई। वो कहता है मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस दे दे। इकबाल अजीम बोला, मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस दे दे, ताकि जी भर के मैं एक बार मदीना देखूं। वो इकबाल अजीम कह रहा है, कहाँ मैं कहाँ ये, हाथ फैला के, क्या पता किसी हाथ उठे की लाज मेरे आका रख ले। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो कि वो साहिबे काबा कौसैन ठहरे, कौसैन ठहरे, बशर की सरे अर्श मेहमान नवाजी, ये अजमत नहीं है तो फिर और क्या है। जो आसी
को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खा कर दुआ दे, खा कर दुआ दे, इसे और क्या फिर कहेगा ज़माना, ये रहमत नहीं है तो। मक्ता सुनो मक्ता, हाय हाय, मेरा रोज का काम है। आजकल के जो शायर नाते लिख रहे हैं ना, अल्लाह सबको इज्जतें दे, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन अगर किसी नात खां की नात को हम पढ़ें स्टेज पर और मक्ते में उसका नाम ना ले, वो पीछे हमें स्टेज के पकड़ लेता है। उस्मान कादरी यार तूने बड़ी ज्यादती की है भाई, मेरा कलाम भी पढ़ा और तूने मेरा नाम भी नहीं लिया मक्ते में, ये तो बड़ी, कैसे लोगों को पता लगेगा ये मेरा कलाम है, ये क्या किया तूने। और आजकल तो ये हालात है, किसी को फोन करके कह दो ना भाई एक कलाम तो हुजूर की नात का लिख दे, तो वो जैज़ कैश का नंबर दे देता है कि ये नंबर है, जरा आप भेजें कुछ पैसे तो फिर हम आपके लिए लिखेंगे। अब जरा सुनो इकबाल अजीम कौन था, ये तो आजकल के शायरों की बात कर रहा हूं मैं। सुनो इकबाल अजीम ने क्या कहा, तुम इकबाल ये नात कह तो रहे हो, मगर ये भी सोचा कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ तुम कहाँ मदहे शाहे मदीना, कहाँ तुम कहाँ मदहे शाहे मदीना, ये जुर्रत नहीं है तो फिर और क्या है, कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियां, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। अगर आपको मजा आ गया तो सुभान अल्लाह। माँ की अजमत फिर सही, वो पढ़ते ही रहे, हुजूर की बात करने। ये देखिए सारे हुजूर के लिए इकट्ठे हुए, और इन जिक्रों की बरकत से हमारी माएं बख्शी जाएंगी। क्या ख्याल है? मैं इख्तिताम कर रहा हूं, फिर कभी मैं उकाड़ा की सरजमीन पर हाजिर खिदमत हुआ। हुजूर की नातें बड़ी हैं, सरकार की बातें बड़ी हैं, ये रातें खत्म हो जाएंगी, नबी की नात खत्म, लेकिन मैं जाते जाते आपको हुजूर की कदमों में लेकर जाना चाहता हूं। अपने आका की बारगाह में चलना है आपने, आपको दिखाऊं दरबार रिसालत है क्या। यार दिल ठंडा ना हो जाए तो फिर बोलना यार। मेरे आका की बारगाह में एक शख्स आ गया, अर्ज की हुजूर जानबूझकर मैंने रोजा तोड़ लिया है, मैं बड़ा परेशान घूम रहा हूं, सरकार क्या करूं। हुजूर ने फरमाया 60 रोजे लगातार रखो फिर कफारा अदा होगा। अर्ज की हुजूर मैंने एक नहीं बचाया, 60 कहां से रखूं वो भी लगातार। आपकी मेहरबानी सरकार करम कर दे। हुजूर मुस्कुरा दिए, जिस नबी के दर पर आप बैठे जरा सुने, हुजूर मुस्कुरा दिए, फरमाया फिर गुलाम आजाद करा दे। अर्ज की हुजूर मैं गुलाम आजाद नहीं करा सकता, बड़ा गरीब, कोई और करम कर दे। हुजूर फिर मुस्कुराए, मुस्कुराए तो बाहर आई ना। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया अच्छा ऐसा करो 60 मिस्कीनों को मदीने में खाना खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। वो कहने लगा हुजूर मैं तो खुद मिस्कीन हूं, क्या खाने खिलाऊंगा। हुजूर मुस्कुरा दिए, फरमाया फिर मेरी महफिल में बैठ जा। वो बैठ गया। कुछ देर के अंदर मेरे आका की बारगाह में एक खजूरों का टोकरा तोहफतन पेश किया गया।
मेरे नबी ने कबूल कर लिया, सुभान अल्लाह। और फरमाया कहाँ है भाई वो मेरा साहबी जो भी बातें कर रहा था मेरे से, वो खड़ा हो गया, सरकार मैं इधर हूँ। हुजूर ने उसको अपने करीब बुलाया, फरमाया परेशान ना हो, ये जो खजूरें हैं ये उठा जाके मदीने में मिस्कीनों को खिला दे, तेरा कफ़ारा अदा हो गया। अजीब दरबार रिसालत है। मैं इख्तिताम कर रहा हूं, मैं आपको हुजूर की बारगाह में लेकर आया हूं। अजीब, आप पढ़े लिखे लोग बैठे, अजीब दरबार रिसालत है। आया है वो देने के लिए मगर लेकर जा रहा है, आया है सजा पाने मगर इनाम लेकर जा रहा है। कैसा दरबार है मेरे आका का। अच्छा वो भी तो था ना मेरे नबी का सहाबी, वो खजूरों का टोकरा सर पे रख के कहता है हुजूर क्या मदीने में मिस्कीनों को खिलाऊं, अगर मेहरबानी कर दें तो ये खजूरें मैं अपने घर ही ना ले जाऊं। मेरे आका मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं मेरे साहबी जा ये खजूरों का टोकरा तू अपने घर ले जा, खुद भी खा, अपने बच्चों को भी खिला, तेरा कफ़ारा अदा हो गया। इसी मकाम पर नसीर मिल्लत बोले